वेलकम बैक टू माय चैनल डेली होम स्किल्स। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स, आज मैं आपको एक फर्टिलाइज़र का कमाल दिखाने जा रही हूँ कि कि मैंने जिस तरीके से यूज़ किया उसके ऊपर मैंने एक एक्सपीरियंस ही किया था। तो ये देखिए, ये फर्टिलाइज़र तो है जिसको हम मस्टर्ड केक कहते हैं, सरसों खली जिसको हम कहते हैं, ये वो फर्टिलाइज़र है। लेकिन मैंने इसको यूज़ कैसे किया ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको अपने वो सारे प्लांट्स दिखा दूँ कि जिनमें मैंने इनको यूज़ किया और उसका रिज़ल्ट। ये देखिए कितनी अच्छी कलियाँ हैं, जो हर हर ब्रांच के ऊपर कली बनी हुई है। ये रोज़ प्लांट है मेरे, और इनके ऊपर आप देखिए कितनी अच्छी बड्स आ रही हैं, खिलने को तैयार हैं। हालांकि ये 2 महीने पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को इस तरीके से यूज़ करने के लिए शुरू किया था। लेकिन ये देखिए, ये सरसों खली मैंने इसके अंदर डाल दी है अब। लेकिन इससे पहले मैंने कैसे यूज़ किया ये मैं बताती हूँ अभी आपको। और आप ये देखिए कि मैंने कोई केयर नहीं की है। मैं आउट ऑफ सिटी चली गई थी, तो 2 महीने के बाद जब मैं वापस आई हूँ तो आप देखिए कि किसी ने मेरे बाद में कोई इन प्लांट्स का ख्याल नहीं किया। कभी पानी, कभी कभार ही अगर दे दिया तो दे दिया। लेकिन आप देखिए कि इनके ऊपर फ्लावरिंग भी कितनी अच्छी हो रही है और कितनी अच्छी बड्स भी बनी हुई हैं। और ये प्लांट्स जो हैं ये अपनी अच्छी ग्रोथ पे हैं। न्यू लीव्स भी सारी बहुत अच्छी आ रही हैं। ये आप देखिए न्यू लीव्स भी बन रही हैं। और ये यहाँ से मैंने इसको मिट्टी को हटा के थोड़ा सा, तो फिर इसमें मैंने वो खली बाद में डाल दी हुई है। तो ये देखिए कि आप इनकी ग्रोथ देखिए, सारी न्यू लीव्स आ रही हैं। और ये ज़रबरा है, ये इसमें तो नहीं मैंने डाली। ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, इसमें आप देखिए कितनी बड्स आ रही हैं। इसमें भी मैंने इसी तरीके से सरसों खली का यूज़ किया है, जैसा कि मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये सारी कलियाँ जो हैं इसके भी हर ब्रांच के ऊपर आ रही हैं। ये विंटर है, हालांकि दिसंबर का एंड हो चुका है, फिर भी आप देखिए इस पर बड्स आई हैं। इस प्लांट पे इस दफ़ा पूरा साल ही जो है ना, ये बहुत सी कलियाँ बनी हैं और बहुत से फ्लावर आए हैं। तो ये विंटर में मेरी इस प्लांट के पत्तियां जो हैं ये इस तरह की, इस कलर की हो जाती हैं, मैरून और पिंक और येलो होके कुछ झड़ जाती हैं और कुछ इस कलर की हो जाती हैं। और सारी आप देखिए न्यू लीव्स आ रही हैं, सारी न्यू लीव्स हैं। और पहले वाली जो ग्रीन पत्तियां थी सारी झड़ गई हैं। और समर में ये इसकी पत्तियां जो हैं वो बिल्कुल ग्रीन होती हैं और विंटर में इस कलर की हो जाती हैं। अल्लाह की कुदरत है ना ये भी। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, ये रोज़ प्लांट के ऊपर ये फ्लावर जो है ये खिलना स्टार्ट हो रहा है, तो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये भी खिल चुका हुआ है। आप ये देखिए, इसके ऊपर भी कलियां आ रही हैं। ये तीसरा प्लांट है। ये मेरे 3-4 रोज़ प्लांट हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, तो इनमें कलियां आई हुई हैं। ये जो है न्याज़बो का प्लांट है, इसको भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने ये ग्लास लेके तो इनमें नीचे होल बना के ना, तो इनको मैंने 2 महीने पहले इनमें सरसों खली डाल के भर के इनको तो रख दिया था, ऐसे ही गमलों में रख दिया था। और जब मैं पानी देती थी तो ये गिलास भी पानी से भर जाते थे और नीचे से इसका स्लो जो है ना ये फर्टिलाइज़र मिलता रहता था मिट्टी को, और आहिस्ता आहिस्ता ये प्लांट में जज्ब होता रहा। तो इसकी जो है इस तरीके से ये प्लांट की ग्रोथ जो है, जिसमें भी मैंने इसको रखा है उसमें ही इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी हुई। रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिला है मुझे। अब आके तो मैंने इसको ये देखिए, ये सरसों खली जो है ये मैंने मिट्टी के अंदर हटा के मिट्टी को तो इसमें नीचे कर दी हुई है। ये देखिए, ये मेरा लेमन प्लांट, इसके अंदर भी ये देखिए आपको ग्लास नज़र आ रहा है। और ये लेमन देखिए किस तरह से पक के तो तैयार हो चुके हैं, ये फुल येलो हो गए हैं और जूस से भरे हुए हैं। और ये भी फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ। ये 3 साल से मेरे पास लेमन प्लांट है, लेकिन पहले इसके लेमन जो हैं वो हमेशा ग्रीन ही रहे हैं और मैंने उनको ग्रीन ही तोड़ा है। अब भी मैंने 3-4 महीने वेट किया, लेकिन वो लेमन जो है मुझे ग्रीन ही तोड़ने पड़े, इससे पहले कि वो सूख के तो ख़राब हो जाए। लेकिन ये सरसों खली को एक गिलास भर के रखने के बाद से ये लेमन जो हैं
ये देखिए और भी बने और फिर ये पूरी पूरी तरह से पक के तैयार भी हुए हैं। ये देखिए सारे येलो हुए हुए हैं। हालांकि इससे पहले मैंने काफ़ी सारे लेमन तोड़े हैं, वो सारे ग्रीन ग्रीन ही तोड़ने पड़े थे मुझे। मैंने आपको बताया कि मैं 2 महीने पहले ये सरसों खली रख के तो मैं खुद आउट ऑफ सिटी चली गई थी। मैं 2 महीने के बाद घर आई हूँ, तो आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। और सेम तरीके से मैंने इसको मुख्तलिफ जो हैं वो प्लांट्स उनमें गिलासों को रख दिया हुआ है, और जिस में भी ये रखा है उसका रिज़ल्ट ही मुझे बहुत ही अच्छा मिला है। तो व्यूअर्स आप इसको इसी तरीके से यूज़ करें, कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसका। अलबत्ता स्मेल बहुत पैदा हो जाती है सरसों खली में, हम पानी भी बनाएं, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाएं, तब भी स्मेल तो उसमें पैदा होती ही होती है, लेकिन ये कदरे काबिल बर्दाश्त है। सेम तरीके से ये देखिए, ये मेरा पाराजीता का प्लांट है, ये इसको सीड बन गए हैं, फलियां लगी हुई हैं, और इसको भी अभी ये कच्ची हैं तो इसके सीड, ये मैंने प्लांट सीड से इसी तरह से ग्रो किया हुआ है, इसी तरह फलियां लेके तो मैंने सीड्स घर में ही सीड निकाल के तो ग्रो किया हुआ है। आप इसको भी देख सकते हैं, इसके अंदर भी मैंने ये गिलास रखा हुआ है सरसों खली डाल के, तो इसको भी अब मैं निकाल के तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। ये देखिए गिलास में होल बने हुए हैं, तो इसी से सारी उसको जो है वो पानी जो है वो मिट्टी में जाता रहा है और फर्टिलाइज़र मिलता रहा है स्लो स्लो। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये तरीका अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और इसी तरीके से अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।